एमएसजी ऑनलाइन क्लास 9th में आपका स्वागत है। विषय गणित, अभ्यास 1, संख्या पद्धति। भाग 1 में संख्याओं के परिचय के बारे में हम बता चुके हैं। जो छात्र नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो देख लें। भाग 2 है प्रश्नावली 1.1। तो यहाँ हम आपके एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन हल कराने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0। अब कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के रूप में हम बताए थे जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q ≠ 0। तो यहाँ कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ P बराबर मान रहे हैं 0, P का मान 0 और Q का मान आपके जितने प्राकृतिक संख्या हैं, प्राकृतिक संख्या में हम आपको बताए थे 1, 2, 3 आनंद तक। Q का मान इसमें से हम चाहे जो मान सकते हैं। अब परिमेय संख्या के रूप में बताना है, यानी P/Q के रूप में। तो यहाँ P का मान हम रखेंगे 0, Q का मान इसमें से जो प्राकृतिक संख्याएं आपके हैं चाहे जो रख सकते हैं। चलिए यहाँ Q का मान हम लिख रहे हैं 1। तो ये 0 में 1 से भाग देंगे तब भी आएगा 0। तो यहाँ देखिए कि P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q ≠ 0। यहाँ Q का मान हम 0 नहीं लिख सकते हैं। जो Q का मान 1 रखे हैं 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर हम यही चीज उल्टा कर दें, यानी 1/0, अगर Q का मान 0 रख देंगे तो ये हमारा आएगा अनंत। जो ये चिन्ह है आपका अनंत का, यानी अपरिभाषित का है। ठीक, अगर देखिए P/Q के रूप में लिख रहे हैं, यानी Q का मान 0 और P का मान 0 और Q का मान जहाँ 1 लिखे हैं यहाँ अगर 2 लिखेंगे तब भी इसको हल करेंगे, 0 में 2 से भाग देंगे तब भी आपका आएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका आंसर है। ठीक, आपका यही आंसर है कि 0 को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ रहे हैं और सभी छात्र अपना नोट्स कॉपी बना लें। कक्षा 9th के मैथ वाले जो बच्चे हैं नोट्स कॉपी बना लें। आपका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन डाल रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए जैसे आपका है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप यहां कहेंगे कि कहाँ यहाँ संख्या हो रही है। जैसे आपका 3 है, 3 और 4 है, तो यहाँ देखिए 3.1, 3.2 कहाँ तक 3.9 तक, उसके बाद आपका 4 है। तो जो इनके बीच में होंगी संख्या हमको वही ज्ञात करना। ये आपको हम समझा रहे हैं। जैसे हम ये पूछ लें कि 3 और 8 के बीच में कितनी संख्या होंगी, तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8, इनके बीच में बताना। ना आपको 3 लेना है ना 8 लेना है, इनके बीच में जो संख्या है आपको वही बताना है। तो यहाँ हम इसका मेथड बता रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना पूछ रहा है 6, तो 6 में 1 जोड़ देंगे। जितना पूछेगा उससे 1 ज़्यादा जोड़ देंगे। अगर 7 पूछेगा तो 7 में 1 जोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6 में 1 जोड़ेंगे 7। अब 3 और 4 के बीच में बताना, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिख दें 4। अब 3 के नीचे देखिए यहाँ हर 1 माना जाता है, यहाँ भी हर 1, क्योंकि 3 में 1 से भाग देंगे तो भी इसका मान 3 आएगा, मान में परिवर्तन नहीं होता है। 4 में 1 से भाग देंगे तो 1 चौके 4, तो मान परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ अगर इस तरह संख्या लिखा है तो यहाँ 1 माना जाता है। ठीक, तो ये हम लिख दिए 3/1 और 4/1। अब अंश और हर में क्या कर देंगे 7 से गुणा, इसमें भी और इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे। अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर मान नहीं बदलता है, तब भी मान ये आपका 3 होगा। तो ये यहाँ से 7 त्रिक 21 और 7 गुणे 1 आपका 7, और ये आपका हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 इक्के 7।
अब 21/7 और 28/7 के बीच वाली संख्या बताना है, ना कि इसमें 21 लेना है ना 28, यानी 21/7 के बाद वाली और 28/7 के पहले वाली संख्या लेना है। तो 21 के बाद 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7। अब 21 और 28/7 के बीच में लेना है, ना कि 21/7 लेना है, ना कि 28/7। तो ये आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसी टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5, या हिंदी में लिख दें, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पूछ रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? 5। तो 5 में 1 जोड़ेंगे, जितना पूछेगा उसमें 1 ज्यादा जोड़ देंगे, तो ये आपका आएगा 6। और किन के बीच पूछ रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच में। अब अंश और हर में 6 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 6 से अंश और हर में गुणा करने से मान नहीं बदलता है, तो ये आपका हो जाएगा 6×3 18 और ये 6×5 30, और ये हो जाएगा आपका 24 और 6×5 30। अब इनके बीच में बताना है, तो 18 के बाद 19/30, और उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 22 के बाद 23/30, उसके बाद 24 तक पूछ रहा है, तो ना हमको 24 लेना है ना 18/30, यानी इनके बीच में। तो ये आपका आंसर ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें सत्य और असत्य बताना है। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सत्य और, यहां लिख दे रहे हैं, सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। जो हम बेसिक चीजें बताए हैं उसको आप पढ़ लीजिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, ये आप क्वेश्चन नंबर 4 का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये आपका सत्य है कि असत्य, आपको बताना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम पिछली वीडियो में भाग 1 में बता चुके हैं बेसिक चीज की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जैसे आपका 1, 2, 3, इसी प्रकार आगे कहाँ तक? अनंत तक, जितनी भी संख्या ये आगे प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? हम प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देते हैं, 0, 2, 3, कहाँ तक? अनंत तक, इसमें 0 शामिल कर देते हैं, तो ये आपका पूर्ण संख्या है और ये आपका प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये देखिए 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक, और ये 0 से लेकर अनंत तक, तो ये वाली संख्या इसमें शामिल हो रही है। था ये आपका कथन क्या है? सत्य है, यानी पहला वाला आपका सत्य है। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक हम बताएं, जैसे आपका 1, 2, 3 कहाँ तक? अनंत तक। पूर्णांक आपको बताए थे धन पूर्णांक, ये आपका धन पूर्णांक है। एक बताए थे शून्य पूर्णांक, और इसमें भी आता है आपका ऋण पूर्णांक, कहाँ तक? अनंत तक।
तो ये आपके पूर्णांक में आपके धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक आता है, ठीक। और एक पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या हम किसे कहेंगे, जिसमें 0 से लेकर कहाँ तक, 2 3 अनंत तक। पूर्ण संख्या आपके सब धन वाले होते हैं और पूर्णांक जो आपके होते हैं धन और ऋण दोनों वाले होते हैं, ठीक। तो पूछ रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपका असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं धन और ऋण दोनों वाले होते हैं और यहाँ पूर्ण संख्या आपका प्लस में होती है यानी धन में ही होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। और ये आपका लास्ट जो विकल्प है यानी क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक, यहां लिख रहे हैं क्वेश्चन 4 का तीसरा खंड है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां आपको बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका सत्य है कि असत्य है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या हम क्या बताएं, जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए यानी 3/5, ये आपका परिमेय संख्या, इसे अंश बटे हर यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं। और पूर्ण संख्या आपका 0 1 2 कहाँ तक, डॉट डॉट इसी प्रकार अनंत तक। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है, तो गलत है, ये आपका असत्य है, क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है और पूर्ण संख्या यानी प्लस में होती है, 0 से लेके अनंत तक होती है, ठीक। तो ये आपका अभ्यास 1 संख्या पद्धति का भाग 2 का प्रश्नावली 1.1 यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में भाग 3 में प्रश्नावली 1.2 हल करवाएंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू।